तो टाटा स्टील का जो अभी एपी इंटरव्यू हो रहा है उसमें ये डॉक्यूमेंट लेकर जरूर जाइएगा, और कोई किस किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं पूरा हम लोग यहाँ पे प्रूफ के साथ जो है वो समझेंगे जो अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। जैसे आज कई सारे कैंडिडेट का हो चुका है, ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कल आपको क्या क्या ले जाना है, ठीक है, और क्या तैयारी रखना है, क्या माइंड सेटअप रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए टाटा स्टील का जो इंटरव्यू जो है वो जस्ट स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट में कई सारे कैंडिडेट का हुआ है जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, ओके। तो उन्होंने काफी सारे जो चीजें हैं वो बताया है। उससे पहले हम लोग क्या क्या चीजें हैं उसको जानने से पहले जो एक मैंने इंटरव्यू का से रिलेटेड जो वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, मतलब कि किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड होगा, क्या आपका स्ट्रेटजी होगा, क्या टिप्स होगा, हर एक चीज को जो बताया था, ठीक है। तो लगभग 99% जो चीजें है ना वो उसी से है। यानी जिन लोगों ने वहां से अगर प्रिपरेशन करके किया है तो उनका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा हुआ। जिस कैंडिडेट से मेरा बात हुआ है उनका भी जो इंटरव्यू जो है वो बहुत ही अच्छा गया है। अभी क्या क्या बातें हुई है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना, एक एक चीज को अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चीज आपका जो है, जैसे बहुत कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि हमें 1 दिन लगेगा कि 2 दिन लगेगा, तो एक ही दिन में आपका सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से 1-1.5 घंटा में सारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू दोनों, ठीक है। सबसे पहले चीज वहां पर आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद कुछ समय वेट करने के बाद आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत लोग का डाउट था कि सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, लास्ट रिजल्ट नहीं है, किसी का डोमिसाइल नहीं है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे डाउट आ रहे थे ना, तो उसके लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एकदम रिलैक्स रहिए, जितना डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उतना लेकर जाइए, ठीक है। तो हर एक चीजें जो मैंने बताया था सारा चीजें जो है वो मैच करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ से जो भी आपको अपडेट मिलता है ना वो एकदम टू द करेक्ट मिलता है, क्योंकि मैं टाटा स्टील एम्प्लॉय रह चुका हूं, तो हर एक चीज जो है वो आइडिया रहता है। जो एचआर की पॉलिसियां रहती है वो मुझे पता है, ठीक है, और उस तरह से किस तरह से वो बिहेव करते हैं वो भी मुझे पता है। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप एकदम रिलैक्स होकर जाइए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अभी कैंडिडेट से जो बात हुई है उनसे भी यही बात हुई है कि जो है वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे। कोई अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो वो भी लोग मान रहे थे, उसके लिए टाइम भी देंगे, ठीक। इसलिए चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी अपडेट आएगी ना इससे रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिलेगा। चाहे टाटा स्टील एपी से रिलेटेड हो जाए कोई अपडेट, या कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड हो जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया कि मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप जो है आपके पास वो लेकर चले जाइए। सारा चीज जो है वो एक्सेप्टेबल है, कुछ नहीं भी है तो उनको क्लियरली बता दीजिए, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो लोग भी दिए उनके साथ कोई भी किसी भी कैंडिडेट के साथ कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ है। रही बात रिज्यूम को लेकर, तो रिज्यूम जिसने जो अपलोड किए थे अभी कुछ दिन पहले, ओके, वेबसाइट जो उसके साइट में अपलोड किए थे, तो वो रिज्यूम जो है वो इंटरव्यू के समय जो है वो वहाँ पे उनके पास रहेगा। तो उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछ रहे थे, ठीक है। मैंने इंटरव्यू वाले टिप्स में ये बताया था कि जो आपका रिज्यूम होगा उसी से जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो ज्यादा बनेंगे, खासकर फ्रेशर के लिए। तो फ्रेशर से भी क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं। सपोज आपके फैमिली बैकग्राउंड से हो गए, कुछ एचआर के क्वेश्चन होंगे, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। जैसे कैंडिडेट से बात हुआ है तो कुछ एचआर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि नॉर्मल इंट्रो पूछ लिया गया था, फैमिली बैकग्राउंड पूछ लिया गया था, ठीक है। तो और जैसे मान लीजिए कोई हॉबी वगैरह है जो अपने रिज्यूम में लिखा हुआ है वो पूछ लिया गया था, ओके। बहुत लोग ने इंटर्नशिप किया हुआ था, ठीक है, या कोई एक्सपीरियंस था तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए थे, ठीक है। तो जो आपका मजबूत पार्ट है उससे रिलेटेड जो है वो आपको जो है पूछे जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड भी आंसर देना है। कई सारे कैंडिडेट से फेवरेट जो सब्जेक्ट थे या टॉपिक था उनसे क्वेश्चन आंसर पूछा गया था, ताकि वो क्वेश्चन आंसर जो है वो दे पाए, ठीक है। तो वो भी आप अपने माइंड में लेकर रखिएगा। ये भी सारी चीजें जो है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। तो इंटरव्यू जो है वो भी नॉर्मली गया था, ठीक है, जो भी कैंडिडेट से बात हुआ है। और उसमें आपका इंटरव्यू का जो शुरुआत हुआ था, ठीक है, जैसे मैंने बताया था एकदम वैसे ही आपका जो सिंपली जाएंगे आपका इंट्रो हो जाएगा, ठीक है। इंट्रो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिज्यूम से रिलेटेड होगा, कुछ 2-4 क्वेश्चन एचआर से हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके टेक्निकल जिस ब्रांच से है, ठीक है, उसी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। बहुत हार्ड लेवल पे नहीं, जो बेसिक क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं। तो एकदम रिलैक्स होकर एकदम इंटरव्यू दीजिएगा, नर्वस नहीं होना है, ठीक है, भी कॉन्फिडेंट रहना है। आपका इंटरव्यू जो होगा वो
बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ये सारे प्रोसेस में मान लीजिए 5 से 10 मिनट का इंटरव्यू है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समझ लीजिए 15-20 मिनट, तो टोटल 1 से लेकर 1.5 घंटा में आपका प्रोसेस जो है वो खत्म हो जा रहा है और उसी दिन सेम डे में आप जो है अपना घर वापस जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी जानकारी हो गई। ठीक है, कि आपको मतलब एक आइडिया तो हो गया होगा इस वीडियो के तहत कि आपको क्या क्या जो चीज़ें जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि नहीं। एकदम रिलैक्स होकर चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो या इंटरव्यू से रिलेटेड हो। ओके, बाकी कोई भी क्वेश्चन का क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त अपने कलीग को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।